नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय मित्रों। आज हम अध्ययन करने वाले हैं अपने इस वीडियो में आत्मकथ जो कविता है उसके महत्वपूर्ण 30 बहुविकल्पीय प्रश्नों को। इन प्रश्नों के बाद लगभग पूरी की पूरी कविता कवर हो गई है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा है जहां से प्रश्न बनने की और संभावना बची रही। चलिए तो हम अध्ययन आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत ही विनम्र निवेदन है आप सभी से कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। अपने सुझाव मुझे ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप लोगों के कोई भी सुझाव नहीं आ रहे हैं। और साथ ही यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका ये सहयोग ही मेरा संबल है और मुझे संबल प्रदान करने का कष्ट करें। चलिए तो हम अध्ययन आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता के रचनाकार कौन है? सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद या नागार्जुन? तो यहाँ सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद। अगला है, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी? पंक्ति में मधुप का क्या अर्थ है? मन, भौरा, स्वयं कवि या ये सभी? तो यहाँ पर सही उत्तर आएगा मन। वैसे मधुप का अर्थ होता है भौरा, लेकिन यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कवि ने स्वयं के मन के लिए प्रयुक्त किया है, तो यहाँ सही उत्तर आएगा मन। फिर है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां कितनी आज घनी में? पत्तियां जो हैं वह किसके लिए प्रयुक्त हुई हैं? निराशा, कष्ट, दुख के लिए, मृत्यु के लिए, पत्तों के लिए या का और खा दोनों? तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ ध्यान रखिएगा, सही उत्तर होगा का और खा दोनों। मतलब निराशा, कष्ट, दुख और मृत्यु, इनके लिए ही पत्तियों शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रश्न क्रमांक 4, गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिख रखा है? आत्मकथा, शोक गीत, जीवनी या फिल्में? तो यहाँ सही उत्तर आएगा अपनी जीवन गाथा, मतलब अपनी आत्मकथा लिख रखी है। यहाँ विकल्प जीवन गाथा भी आ सकता है और आत्मकथा भी आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 5, हर्ष पत्रिका में आत्मकथ्य पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? जो आत्मकथ्य विशेषांक था ये कब प्रकाशित हुआ? 1932, 1942, 1933, 1934? तो सही उत्तर आएगा 1932 में जो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा संपादित पत्रिका निकलती थी हंस, उसमें एक आत्मकथ्य विशेषांक निकाला गया था। उसी आत्मकथ्य विशेषांक में आत्मकथा लिखने के लिए जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आग्रह किया था और उसी के चलते उन्होंने ये आत्मकथ्य लिखा था। प्रश्न क्रमांक 6, कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसा बताया है? भोली और सीधा सरल, बहुत सुखद, छल और कपटपूर्ण और इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ सही उत्तर आएगा भोली और सीधी सरल। प्रश्न क्रमांक 7, कवि किसकी हंसी नहीं उड़ाना चाहता? कवि किसकी हंसी नहीं उड़ाना चाहता? अपने सरल स्वभाव की, अपनी प्रेमिका की, अपने मित्रों की या इन सभी की? तो यहाँ सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों अपने सरल स्वभाव की। कवि कहता है, अरे सरलते कैसे तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, मतलब अपने सरल स्वभाव की हंसी मैं कैसे उड़वा लूं। प्रश्न क्रमांक 8 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 8 कहता है, कवि ने मधुर चांदनी किसे कहा है? मधुर चांदनी किसको कहा गया है? प्रकृति की सुंदरता को, रात में बिखरी हुई चांदनी को, अपने जीवन के प्रेमपूर्ण क्षण को या अपने जीवन की मीठी यादों को? तो यहाँ सही उत्तर आएगा अपने जीवन के उन प्रेमपूर्ण क्षणों को जिसको वह हमेशा याद करता है, जो उसके जीवन में बहुत ही सुखद और मधुर समय रहा है। प्रश्न क्रमांक 9, कवि ने अपने जीवन में को गागर रीति क्यों कहा है? कवि ने अपने जीवन को गागर रीति क्यों कहा है? क्योंकि उसके जीवन में सुख नहीं है, उसके हृदय में छेद है, उसके पानी की गागर खाली है या ये सभी? तो सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों उसके जीवन में सुख नहीं है। प्रश्न क्रमांक 10, कवि के जीवन के दुख, दर्द और अभाव कैसे हैं? समस्त संसार के सम्मुख हैं, सो रहे हैं, मौन हैं या अब खत्म हो गए हैं? तो यहाँ सही उत्तर आएगा मौन है। आगे चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ। कंथा से कवि का क्या आशय है? देखिए, कंथा के दो अर्थ होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, एक होता है गुदड़ी और दूसरा होता है, तो अभी हम बताते हैं दूसरा क्या होता है, कहानी, अंतर्मन, कही गई बात या इनमें से कोई नहीं? तो दूसरा होगा प्रिय विद्यार्थियों, सही उत्तर होगा अंतर्मन। तो कवि का आशय यहाँ अंतर्मन से है, ना कि गुदड़ी से है। प्रश्न क्रमांक 12,
कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता था? उसके पास समय नहीं था, उसको आत्मकथा लिखना नहीं आता है, अभी सही समय नहीं आया है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आएगा अभी सही समय नहीं आया है। प्रश्न क्रमांक 13, कवि आत्मकथा लिखने के स्थान पर क्या करना चाहता है? दूसरों की आत्मकथा पढ़ना चाहता है, आराम से सोना चाहता है, प्रेमिका के साथ बातें करना चाहता है, या दोस्तों के साथ गाना गाना चाहता है। तो सही उत्तर आएगा अभी वह दूसरों की आत्मकथा को पढ़ना चाहता है। प्रश्न क्रमांक 14, कविता में थका पंथिक कौन है? थका पंथिक कौन है? कवि स्वयं, प्रेमिका को कहा है कवि ने, निराश मनुष्य को कहा है, या संसार को कहा है? तो यहाँ सही उत्तर आएगा कवि ने स्वयं को ही थका पथिक कहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 15 कहता है, कवि कैसा स्वप्न देखकर जाग गया? सुखद, दुखद, भयानक, या जो सुख प्राप्त नहीं हुए उसका स्वप्न? तो यहाँ सही उत्तर आएगा जो सुख प्राप्त नहीं हुए उसका स्वप्न देखकर वह जाग गया। प्रश्न क्रमांक 16, किसकी याद कवि के जीवन की पाथेय बन गई है? प्रेमिका की, मित्रों की, का और खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों प्रेमिका की। प्रश्न क्रमांक 17, कवि ने संसार को कैसा बताया है? नश्वर, सुखी, शाश्वत, या ये सभी? तो सही उत्तर आएगा नश्वर। यह नश्वर संसार न मुझको भाता। आगे हम चलते हैं, सीवन उधेड़ने का क्या अर्थ है? सिलाई निकलना, सीवर खोलना, जीवन के रहस्य जानना, या सही सभी विकल्प सही है? तो यहाँ सही उत्तर आएगा जीवन के रहस्य जानना। सही विकल्प होगा जीवन के रहस्य जानना। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 19 कहता है, कवि के जीवन कवि के जीवन में उसका प्रेम कैसा रह गया? अधूरा, सुखी, आनंदपूर्ण, या बेवफा? तो सही उत्तर आएगा अधूरा, क्योंकि वह पूर्ण नहीं हो पाया, उसको मिल नहीं पाया। प्रश्न क्रमांक 20, कवि को उसके सरल स्वभाव के कारण किसने छला और धोखे दिए? तो सही विकल्प हमारे पास 4 हैं, प्रेमिका, संपादक, मित्रों के द्वारा, या संबंधियों ने? तो यहाँ सही उत्तर आएगा उसके मित्रों ने उसके सरल स्वभाव के कारण उसको छला है और धोखे दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 21, अरुण कपोल का क्या अर्थ होता है? लाल लाल गाल, लाल लाल सूर्य, लाल लाल ओंठ, या ये सभी? तो यहाँ अरुण का अर्थ होता है प्रिय विद्यार्थियों सूर्य, लेकिन यहाँ अरुण कपोल का अर्थ है लाल लाल गाल, जो उसके प्रेमिका के वह बताता है। प्रश्न क्रमांक 22, कवि के अनुसार उसकी प्रेमिका के कपोलों की क्या विशेषता है? उषा काल उससे लालिमा लेता है, चांदनी रात उससे प्रकाश लेती है, उसके लाल उसके गाल टमाटर के समान लाल हैं, या विकल्प का और गा सही है? तो यहाँ सही उत्तर आएगा उषा काल उससे लालिमा लेती है, ये उसके प्रेमिका के कपोलों की क्या है? एक प्रमुख विशेषता है। हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 23 कहता है, कवि की उज्जवल गाथा, कवि ने उज्जवल गाथा किसे कहा है? प्रेमिका के साथ गुजारे पलों को, जीवन की उपलब्धियों को, अच्छे बुरे अनुभवों को, या चांदनी रात को? तो सही उत्तर आएगा प्रेमिका के साथ गुजारे पलों को। प्रश्न क्रमांक 24, कवि मौन क्यों रहना चाहता है? वह औरों को सुनना चाहता है, उसे बोलना अच्छा नहीं लगता, वह केवल लिखना चाहता है, या ये सभी विकल्प सही है? तो सही उत्तर आएगा वह औरों को सुनना चाहता है। प्रश्न क्रमांक 25, कवि के अनुसार उसकी आत्मकथा सुनने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी? लोग उसकी दुर्बलताओं पर हंसेंगे, लोग दुखी होंगे, उसकी तारीफ करेंगे, यहाँ गलती से मैंने गाही लिख दिया है, या फिर वे खुद आत्मकथा लिखेंगे? तो सही उत्तर आएगा लोग उसकी दुर्बलताओं पर हंसेंगे। उसको मालूम है कि जब वह आत्मकथा लिखेगा तो उसकी कमजोरियों को सुनकर लोग उस पर हंसने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 26, कवि ने किसके सॉरी विद्यार्थियों कवि ने किसके कहने पर आत्मकथा लिखी थी? दोस्तों के आग्रह पर, प्रेमिका के आग्रह पर, का और खा दोनों, और इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा दोस्तों के आग्रह पर उन्होंने आत्मकथा लिखी थी। प्रश्न क्रमांक 26, हंस पत्रिका के किस विशेषांक में लिखने के लिए कवि के मित्रों ने आग्रह किया था?
यहाँ विकल्प थोड़े से गलत हो गए। हंस, स्त्री दर्पण, स्त्री सुबोधनी या इनमें से कोई नहीं। यहाँ विशेषांक है प्रिय विद्यार्थियों, आत्मकथ्य विशेषांक में लिखने के लिए कवि के मित्रों ने उनसे आग्रह किया था। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 27-28 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 27 कहता है, कवि ने स्वयं के जीवन को छोटा क्यों कहा है? उसके जीवन में विशेष उपलब्धि नहीं है, कवि विनम्र स्वभाव का है, उसका कद छोटा है। का और खा दोनों तो यहाँ सही विकल्प आएगा, का और खा दोनों। उसका विनम्र स्वभाव भी और उसके जीवन में कोई विशेष उपलब्धि ना होने के कारण भी। चलिए मेरे विद्यार्थियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अपने इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।